A ray is incident at an angle 30 degree on a plane mirror. What will be the deviation after the reflection from the mirror? तो बेटा डेविएशन डेल्टा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, तो 2 इंटू 30 इज 60, तो 180 में से 60 माइनस करो तो इट शुड बी 160 डिग्री। बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, अगर आप समझें तो देखिए इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होगी, मिरर पे टकराएगी और उसका पाथ चेंज हो जाएगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रही है, लेकिन उस डायरेक्शन के साथ ना जिस डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर रही थी, जैसे हम वेक्टर्स के केस में किया करते थे बेटा। तो यहां पर देखिए सपोज मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं एंड नाउ आई मेक एन इंसिडेंट रे। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये गई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है। अब एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा, तो देखिए इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही थी, ये इस डायरेक्शन में, इधर जाते जाते ये यहां से बेंड हो गई इस डायरेक्शन में इतना। दिस एंगल इज कॉल्ड एज डेल्टा। अब आप खुद देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में से 2i को माइनस कर दो तो डेल्टा की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 2i। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल i। चलिए नेक्स्ट, टू मिरर्स आर लाइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो मिरर आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अब इनके बीच में एक लैंप रखा गया, लैंप हो ऑब्जेक्ट हो, तो इसके लिए भी बेटा मैंने रे ऑप्टिक्स के वीडियो नंबर 1 के लास्ट में ये चीज मेंशन की हुई है कि सबसे पहले आप 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करें। अगर तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो -1 करना ही करना है, फिर नियरेस्ट होल नंबर में आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री पुट करूं तो 90 इंटू 4 इज 360, -1 करोगे 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड यहां पर कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 3, राइट। तो अदरवाइज और भी केसेस है, ये था अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली लाई करता है दोनों मिरर्स के रिस्पेक्ट में, अगर तो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है फिर तो -1 करना ही करना, और अगर नहीं लाई करता तो उसमें भी नंबर ऑफ ये जो 360/थीटा है, अगर तो इसकी वैल्यू ऑड हो तो फिर वही नंबर रहेगा, अगर इवन होगा तो -1 करना। तो यहाँ वैसे ही इवन आ रहा है, हालांकि ये मेंशन नहीं ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली लोकेटेड है कि नहीं। तो अगर एसिमेट्रिकली भी लोकेटेड होगा, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा, तो 360 को थीटा से डिवाइड करने पे आप देखिए अगर तो ऑड नंबर आ गया ठीक है, अदरवाइज -1। और अगर सिमेट्रिकली लाई करता है फिर तो -1 करना ही करना है। तो दोनों हिसाब से आप देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 3। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगेन we have question number 5. Figure shows two plane mirrors parallel to each other and an object O placed between them. Then the distance of first three images from mirror M2 will be. तो बेटा प्लेन मिरर के केस में आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इस ऑब्जेक्ट O की एक इमेज तो यहां बन रही होगी इस मिरर के बिहाइंड, ठीक 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इतना इमेज डिस्टेंस। इस इमेज को मैं नाम दे देता हूं, let us say this image is called as I1, image 1। तो सबसे पहली नियरेस्ट इमेज ये बनेगी। दूसरा, इसी ऑब्जेक्ट O की इमेज एक मिरर M1 भी तो बनाएगा। अब ये टोटल सेपरेशन इन दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर है, तो M1 के लिए इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये 5 था। तो अब जो M1 इमेज बनाएगा, अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये मिरर के बिहाइंड M1 के बिहाइंड बनेगी इमेज कितने डिस्टेंस पे, ठीक 10 सेंटीमीटर पे। तो ये आ गई इमेज 2। अब इमेज 2 का डिस्टेंस अगर आप M2 से देखें तो ये 15 और ये 10, तो मिलाकर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पहली इमेज I1 5 सेंटीमीटर पे है, दूसरी 25 पे है। इतने में ही आपको आंसर मिल चुका है, तीसरी इमेज का डिस्टेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 5 और 25 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज पार्ट 3।
एनीवे फिर भी थर्ड इमेज की अगर मैं बात करूं, थर्ड इमेज कौन सी होगी? तो बेटा ये जो I1 बना, जो मिरर M2 ने इमेज बनाई, ये भी एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा फॉर मिरर M1। अब इसकी इमेज एक और बनेगी, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, इस I1 का डिस्टेंस टोटल मिरर M1 से कितना है? दोनों मिरर के बीच में 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये तो टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर। तो I1 की जो इमेज बनाएगा मिरर M1, वो ठीक इससे 20 सेंटीमीटर पीछे होगी। अब ये यहां पर इमेज बनेगी, इस इमेज को हम नाम दे देते हैं I3। तो बेटा I3 का डिस्टेंस M2 से देखो 20 ये, और दोनों मिरर्स के बीच में 15, तो कितना हो गया 35। तो दिस इज द राइट आंसर, पार्ट नंबर 3, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A ray gets successively reflected from two mirrors inclined at an angle of 40 degree to each other. If the angle of incidence on the first mirror is 30 degree, then the net deviation of this ray after two reflections is। तो बेटा यहाँ मैंने डायग्राम में इसको शो किया, देखिए दो मिरर्स हैं, आपस में 40 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये इंसिडेंट रे है, ये इस मिरर के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 बनाते हुए इंसिडेंट हुई, तो फिर ये रिफ्लेक्ट होएगी, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अब ये दूसरे मिरर पे स्ट्राइक की, जब ये दूसरे मिरर पे स्ट्राइक की, तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा, इतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हुई होगी। अब ये जो एंगल मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये 10 डिग्री होना चाहिए। कैसे पता चला? तो बेटा ये देखिए, कंप्लीट 60 है, इस कंप्लीट को छोड़ो, सिर्फ ये वाला लो, ये 30 है ना, ये वाला जो अभी मैंने मार्क किया डायग्राम में, दिस 30। अच्छा ये पूरा कितना था 90, तो अगर ये 30 है तो पक्की बात है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है 60 एंड 40 100, तो पक्की बात है ये एंगल कितना होगा 80 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब बचा ये वाला एंगल जो सेकेंड मिरर पे नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो पक्की बात है वो कितना होगा 10 डिग्री ही होना चाहिए। देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको ये 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री ही होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली भी किया जा सकता है। कैसे? देखिए बेटा, इंसिडेंट रे ये इस दिशा में आ रही थी, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद गई तो इस दिशा में, तो इधर से घूमते हुए ये इधर कितना इसने घूमा होगा डिस्टेंस, ये वाला एंगल हमें डिटरमिन करना है। तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो ये तो 180 है ही, ये वाला एंगल 180 है, सिर्फ ये वाला हमें चाहिए। देखो बेटा ये 60 है कंप्लीट, ये कंप्लीट 20 है, 60 और 20 80, तो बचा ये, तो ये कितना होगा 100 डिग्री होगा, 100 और ऊपर कितना 180, 100 और 180 मिलके कितना हो गया 280 डिग्री। ऐसा देख लीजिए। या दूसरा तरीका, डेल्टा प्रोड्यूस्ड बाय मिरर 1, अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मिरर 1 के लिए I1 की वैल्यू है 30 डिग्री, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो पहले मिरर ने डेविएशन प्रोड्यूस की 120 डिग्री। अब मिरर 2 ने जो प्रोड्यूस की 180 माइनस 2 I2। अभी भी मैंने बताया था सेकेंड मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है, सिंपल ज्योमेट्री से आपको मिल रहा है, तो 180 माइनस 20 दैट इज 160 डिग्री। तो टोटल डेविएशन डेल्टा नेट जो है वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों को ऐड करके देखो जरा कितना आ रहा है 280 डिग्री आ रहा है। तो दोनों तरीके से फॉर्मूले से भी मिल रहा है और डायग्राम से भी आप अगर आप देखें सिंपल ज्योमेट्री यूज करते हुए, तो नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स इज 280 डिग्री। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, किसी भी आदमी को अपनी फुल इमेज देखनी हो किसी प्लेन मिरर में, तो याद रखिएगा उस प्लेन मिरर की हाइट उसकी हाइट के हाफ होनी चाहिए। A tall man of height 6 feet wants to see his full image, then required minimum length of the mirror will be 3 feet। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप कम से कम 3 फीट का मिरर होगा, तो आप अपनी पूरी हाइट, अपनी पूरी इमेज सर से लेकर पैर तक मिरर में देख पाएंगे। अगर 3 से कम हुआ तो नहीं, मिरर की हाइट 3 फीट होनी चाहिए और मिरर को प्लेस भी कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए। मान लीजिए ये आई लेवल है किसी ह्यूमन बींग का, दीज आर आईज, यहाँ पे इसकी आईज हैं, ये बाकी नाक वगैरह छोड़िए, ये नहीं बनाएंगे हम।
तो ये एक आदमी है, ठीक है, इसकी लेग्स आ गई, ये इसकी बाजू आ गई, ठीक है। अब इसके आई लेवल से नीचे सपोज इसकी हाइट ग्राउंड तक है एक्स, ये हाइट है एक्स, और ऊपर इसकी हाइट है वाई, इससे ऊपर इसकी हाइट है वाई, तो x प्लस वाई मिला के हो गया टोटल हाइट इसकी h। अगर इसकी टोटल हाइट आदमी की कितनी है h। अब ये मिरर कितने भी डिस्टेंस पे रखा जाए, लेकिन रखा कहाँ इस तरह से जाना चाहिए, इसकी आंखें और आंखों से लेके सर की टॉप के बीच का जो मिड पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे इस मिरर का टॉप एज होना चाहिए, और आंखों से नीचे की हाइट का जो मिड पॉइंट बनता है, एक्स का जो मिड पॉइंट है, वहां पे इस मिरर का निचला सिरा होना चाहिए, तभी ये अपनी पूरी इमेज देख पाएगा। यहाँ से रेस चलेंगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएंगी तो इसको सर दिखेगा, पैरों से चलने वाली रेस रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में जाएंगी तो इसको अपने पैर दिखेंगे। सिंपल ज्योमेट्री यूज करोगे तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये साइड x/2 है, तो इस हाइट से नीचे यहाँ तक ये हाइट होगी x/2 मिरर की, वैसे ही ऊपर वाली होगी y/2, तो x/2 प्लस y/2 मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि h/2, तो h/2 हाइट का मिरर चाहिए। तो यहाँ h अगर 6 फीट है तो 3 फीट हाइट का मिरर चाहिए, फिर आप उसको दूर रखें या पास रखें, ये लॉजिक याद रखिएगा। नेक्स्ट, a man 180 centimeter tall and his eyes are 10 centimeter below the top of his head. In order to see his entire height, right from toe to head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. तो बेटा देखिए सिंपल सी बात है, टोटल हाइट मैन की 180 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कितना हो गया 190 सेंटीमीटर। इससे फर्क नहीं पड़ता मिरर 1 मीटर पे रखा है कि कितने मीटर पे रखा है, टोटल हाइट की हाफ हाइट का मिरर होगा तो ही ये अपनी कंप्लीट इमेज हेड टू टो ये देख पाएगा। जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में लॉजिक आपको समझा रहा था, सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल ओवर हियर, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो स्टिल अगर डाउट है तो बेटा पूछ लेना दोबारा, फिर और डिटेल में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, 2 प्लेन मिरर्स आर एट 45 डिग्री टू ईच अदर। अगेन वही लॉजिक बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360 डिवाइड बाय थीटा, थीटा इज 45 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 8। अब इसमें से आपको क्या करना है, 360 बाय थीटा में से 1 माइनस करना है, हो जाएगा 7। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितनी आएंगी यहाँ पे 7, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कनकेव है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव मिरर हो या लेंस हो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। बात अलग है, मिरर्स में कनकेव कन्वर्जिंग है, लेंसेज में कनकेव डाइवर्जिंग है, बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी। अब आपसे पूछा वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड so that its image is 2 times magnified, real and inverted। तो बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है लीनियर मैग्निफिकेशन की, इमेज का साइज 2 टाइम्स है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होनी चाहिए, बट सिंस रियल एंड इन्वर्टेड है तो साइन नेगेटिव आएगा, -2 आएगा। अब आपसे पूछा गया ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन आई अपॉन ओ भी होता है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज भी होता है, और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है, राइट। तो बेटा अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें हम, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इन केस ऑफ मिरर, सिंस इट्स अ केस ऑफ मिरर, तो वो होता है -v/u। अगर मैं साइन कन्वेंशन के साथ ये फॉर्मूला लिखूं तो ये आ रहा है, तो इससे एक चीज क्लियर होगी, v डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स u डिस्टेंस, और u ही तो हमें डिटरमिन करना है। अब आप लगाइए मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन वैल्यूज पुट करो, 1/-50 इज इक्वल टू, अब v की न्यूमेरिकल वैल्यू, अब आप चाहें तो यहाँ साइन कन्वेंशन लगा लेंगे तो भी सेम रिजल्ट रहेगा,
अदरवाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे तो 1/v, v की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ट्वाइस यू। रियल इमेज वैसे भी सेम साइड पे बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, -1/-u। तो जब आप ऐसा करेंगे ये 1 प्लस अपॉन यू कॉमन आ अपॉन यू कॉमन आ अपॉन यू कॉमन आ गया, इंटू 1 इंटू 1 -1/2। सो ये आ जाएगा -1/50 इज इक्वल टू 1/2u। तो इसको सॉल्व करोगे जैसे ही आप 2 × 25, अब रेसिप्रोकल ले लो तो u की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर। बट वी डोंट हैव अ ऑप्शन, हाउ इज दिस पॉसिबल। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने माइनस ले लिया। इमेज इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, बट रियल एंड इन्वर्टेड तो -2, तो v की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स u। v इज 2 टाइम्स u। अगर मैं इसको बिना साइन कन्वेंशन के सॉल्व करता 1/2, अरे हाँ बेटा एक गड़बड़ हो गई, सॉरी, ये एक्चुअली पहले ही साइन पॉजिटिव था, ये माइनस माइनस गलती से कैंसिल किया मैंने, ये साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो अब अगर आपने 1/u को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1/2 -1, तो ये हो जाएगा -3/2। तो अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे आ रहा है -1/50 इज इक्वल टू -3/2u। -1/2u, so 2 × 25। हाँ, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमने लगा ली थी, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखोगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो u की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है दैट इज 75 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ साइन कन्वेंशन ना लगाता, साइन नेगेटिव ना लगाता, तो u ही -75 आ जाता। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, आप अगर साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे तो साइन अपने आप अपीयर हो जाएगा, अगर साइन आपने नेगेटिव खुद से लगाया तो अब आपको u की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है। एनीवे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए, सो आंसर इज 75 सेंटीमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अक्सर हम इसको O से या H1 से डिनोट करते हैं, 7.5 सेंटीमीटर, is placed in front of a convex mirror of a radius of curvature 25 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल R, तो फोकल लेंथ R/2 होती है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है, सो इट इज +25/2 सेंटीमीटर, दैट इज फोकल लेंथ। नाउ ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है और इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज -40 सेंटीमीटर। आपको बताया था रियल ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया है इसको। तो बस ये सारी वैल्यूज यूज करते हुए आपको हाइट ऑफ द इमेज डिटरमिन करनी है, हाइट ऑफ द इमेज। चलिए, तो जो चीजें हमें गिवन है बेटा, आपको चाहिए आई, हाइट ऑफ इमेज, यू आर गिवन ओ, और इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ और या फिर -v/u। तो पहले तो अगर आपको v और u मिल जाए तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन डिटर्मिन कर पाएंगे -v/u। फिर जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई आप उसको इक्वेट कर दीजिए i/o से, o की वैल्यू आपके पास है तो i आपको अपने आप मिल जाएगा। अब हमें गिवन है क्या क्या यहाँ पे, एक तो फोकल लेंथ और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप चाहें तो लेंस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले से आपको v अपने आप मिल जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, o की पुट कर देना, ये अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी f और u की टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे? वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर आपको फॉर्मूला v और u की टर्म्स में चाहिए तो एक काम करो, इक्वेशन की दोनों साइड्स को u से मल्टीप्लाई करो, you'll get u/f is equal to u/v plus 1। इस 1 को इधर ले आओ,
इट इज u अपॉन f माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन v। अब आप दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लो, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो u माइनस एफ अपॉन एफ है, रेसिप्रोकल ले लेंगे v अपॉन u, तो वो हो जाएगा f अपॉन u माइनस एफ, लेकिन साइन अगर नेगेटिव लगाएंगे तो वो f अपॉन एफ माइनस यू हो जाएगा। तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन f अपॉन एफ माइनस यू भी है, या आप सीधा ही इस फॉर्मूले में f और u की वैल्यूज को पुट करके v की वैल्यू निकालें और फिर इस फॉर्मूले में पुट करें। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एनीवे आप कुछ भी कर सकते हैं, बट चलिए हम ये लिखते हैं I अपॉन ओ लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो उसकी जगह मैं लिख रहा हूं f अपॉन एफ माइनस यू। अब I आपको चाहिए, O की वैल्यू आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज बेटा 25 अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन 2 माइनस 40। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे क्या पार्ट अगर आप देखें यहाँ पे सॉल्व करके, मैं ये राइट साइड में यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू I अपॉन 7.5 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, 25 अपॉन 2 प्लस 40 इंटू 2 इज 80 प्लस 25 दैट इज 105 अपॉन 2। ये कैंसल आउट हो गया। इसके बाद आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 21, दिस implies that image size is equal to 5 upon 21 into 7.5. If you solve it, you'll get the value, that is 7.5 divided by 21, that comes out to be 21 into 1 is 21, your left is 16, देन डेसिमल और ये 5 आ गया 165। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये आएगा 7.8, हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन है 1.78 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द इमेज इज 1.78 सेंटीमीटर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ होगी -10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ मिरर एंड प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ वायर इज। तो देखिए बेटा यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होती है? एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एरियल मैग्निफिकेशन हमेशा लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल होती है। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अभी अभी मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये दिख भी रहा है आपको, दैट इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर। एफ इज -10 अपॉन -10 माइनस -25 का करेंगे स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी -10 अपॉन ये बेटा -10 प्लस 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +15, यानी कि 5 इंटू 2 5 इंटू 3 इट इज 2 अपॉन -2/3 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 4/9। सो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्वायर की हर साइड 3 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 3 स्क्वायर में, तो ये हो जाना चाहिए 4/9 इंटू 9 और 9 कैंसल आउट हो गया। इट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 13, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 12। तो मतलब अगेन यही बात आ गई कि कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। एफ इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, पहली इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है।
Where should an object of length 4 centimeter be placed so that real image of 1 centimeter is formed? तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों चीजें गिवन है, वहां से आपको लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप डिटरमिन करें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रियल इमेज है 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, तो लीनियर मैग्निफिकेशन 1/4, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्टली आप जानते हैं रियल इमेज के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। अदरवाइज आप ऐसा कह लीजिए हाइट ऑफ इमेज -1, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी, इमेज नीचे बन रही होगी ना, तो उसको नेगेटिव लेंगे -1, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। फाइनली लीनियर मैग्निफिकेशन आ गई -1/4। अभी अभी मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बताया f/f-u, क्योंकि अब आपको बेटा जी यहां डिटरमिन करना है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -1/4। अब आप वैल्यूज पुट करें, फोकल लेंथ -12/-12 माइनस, अब आप चाहें तो यहाँ -u भी पुट कर सकते हैं और u भी, u पुट करोगे तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, खुद ही साइन आपके सामने आ जाएगा। अगर u नहीं पुट करते हो, u के साथ जैसे मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाई तो साइन नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, अदरवाइज साइन नेगेटिव लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। एनीवे अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -48 इज इक्वल टू 12 प्लस u, तो u कितना हो जाना चाहिए -48 -12 एंड दैट कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। तो खुद ही u की वैल्यू नेगेटिव आ गई। देखिए अगर मैं साइन कन्वेंशन पहले ही लगा देता, यहाँ -u लगाता, तो उससे क्या होता कि u की वैल्यू +60 आती। एनीवे हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो हमारा आंसर है 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। An object is lying at a distance of 90 centimeter from a concave mirror of focal length 30 centimeter, position and nature of the image formed by it will be। तो बेटा देखिए फोकल लेंथ 30 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 होगा, तो ऑब्जेक्ट उसके भी पीछे है। जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड हो तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, एक बात तो पक्की है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। और चूंकि अब रियल इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए, तो उसको देखते ही मुझे दिख रहा है कि इसका आंसर 4th पार्ट होना चाहिए बिना सॉल्व किए भी। बट एनीवे अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट इज मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको v चाहिए पोजीशन ऑफ द इमेज, तो 1/v किसके इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। वक्त अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन वैल्यूज पुट करो, 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज -30, कनकेव है ना, माइनस 1/u, u इज -90, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो व्हाट विल यू गेट। अब देखो इन दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इज इक्वल टू, अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम 90 ही आ रहा है, तो -30 इंटू -3 प्लस 1, ये आ गया -2/90, तो ये आ जाएगा 1/45। 1/45 क्या 1/v, तो v क्या होना चाहिए 45, बट साइन नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो v इज -45 सेंटीमीटर। और यही चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी थी, देखिए यही आंसर आ रहा है। आई थिंक अब ये क्लियर हुए होंगे आपको बेटा जी।